हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आखिरी ब्लॉग में कहा था कि कुछ नया करते हैं, अपने पहाड़ को जानते हैं, अपने इतिहास को पहचानते हैं। तो इसी वजह से आज मैं डोर ग्राम पंचायत में आया हुआ हूँ, क्योंकि डोर तल्ला जोहार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्राम पंचायत हुआ करता था। डोर ग्राम पंचायत में गिरगांव आता था, गिनी बैंड आता था, बिरथी आता था, मगर आता था, मडलकिया आता था और माचकोट आता था। तो चलिए अब बात करते हैं डोर ग्राम पंचायत में आने वाले 5 राजस्व गांव की, जिनमें क्रमशः डोर, ताराकोट, नाकरी, रुमटा और छड़ती अराड़ी आता है। तो चलिए जी, कदम तो उठा दिया है अपने पहाड़ों को पहचानने का, अपने इतिहास को जानने का। तो अब देखते हैं इसमें कैसा रिस्पांस रहता है आप लोगों का। तो ये है हमारे जावा जी, यानी कि ताऊ जी नेत्र सिंह जी। तो इनसे जानकारी हासिल ये करते हैं कि जब ये युवा थे तब और आज कितना बदलाव आपने यहाँ डोर गांव में देखा है ताऊ जी? अरे बेटा, यहाँ तो धरती और आसमान का फर्क पड़ गया है इस गांव में। हाँ। क्योंकि जब हम छोटे स्कूल जाते थे, बच्चे थे, तो ग्राम रुस्पटा से आते थे हम प्राइमरी पाठशाला डोर पढ़ने के लिए। बीच में ये जागुला नदी पड़ती है, इसमें कोई तब जो है झूला पुल नहीं थी, घराट था। और जिसको बोलते थे हम मतलब घाट लाग पे रूनी ना, आजकल तो उसको मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, कुछ ट्रॉली बोलते हैं। मेरे आधुनिक समय में ट्रॉली कहा जाता है उसको। हम घराट लग के जो है यहाँ पढ़ते थे। मेरी पाठशाला मैंने डोर से जो है कक्षा 5 उत्तीर्ण किया था सन 85 में। सन 85 में 84-85। उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया राष्ट्रीय इंटर कॉलेज डोर से सन 1989 में। फिर यहाँ से हाई स्कूल करने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ इंटर नहीं किया, मैंने नेशनल इंटर कॉलेज रानीखेत से जो है इंटर किया, यानी कि सन 91 में। जी। तो तब और आज का तो बहुत ही अंतर है। आजकल तो है महाविद्यालय जो है नज़दीक हैं। अच्छा, इंटर कॉलेज पहले जो ग्राम पंचायत रूसपाटा थी तो उसमें लगभग कितने ग्राम आते थे? डोर और रूसपाटा? ना, डोर ग्राम पंचायत हुई सबसे पहले। अच्छा, डोर ग्राम पंचायत सबसे हमारे जो राणा बिरादरी के 5 ग्राम सभा हैं इस समय। तो तब जो है सबसे ब्रिटिश काल का ग्राम पंचायत डोर हुआ। अच्छा, सबसे पुराना ग्राम पंचायत डोर। उसके बाद ये दाफा है, मगर है और आपका बिरथी है, जीनी, गिरगांव, समकोट, बमनगांव, ये तो सब इसके बाद के इसी से जो है अच्छा अलग हुए ग्राम पंचायत हुई। पहले बच्चे जो है होकरा से लेके भैंसकोट, नाचनी से लेके आपका कालामुनि, समकोट, ये सारा जो है इसी प्राइमरी पाठशाला में आते थे बल पढ़ने के लिए। यहीं उनका डेरा हुआ, जो भी हुआ यहीं रहते थे बल, यहीं से पढ़ाई की। ये तो सबसे पुराना स्कूल हुआ ब्रिटिश काल का डोर में। अच्छा, जो हमारे पूर्वज डोर में बसे तो उनका आपके पास कुछ ऐसा इतिहास है जो हमें मालूम नहीं है? आपको कुछ ऐसा मालूम हो? अब ऐसा है ना, इसका इतिहास तो हमको तो इतना मालूम है नहीं। हाँ। लेकिन करीब 700 साल जो है हमारा बसे हुए हो गया है करके बताते हैं। और जो हमारा पूर्वज आया यहाँ से, उनका हमारे पूर्वज का नाम हनुमंत सिंह जागीरदार था बल। तो चलिए अब आगे को बढ़ते हैं और आप लोगों को डोर गांव दिखाते हैं। तो देखिए, जो आपको सामने पूरा गांव दिखाई दे रहा है, ये डोर गांव है। और जो सबसे पुराना प्राथमिक विद्यालय ताऊ जी बता रहे थे ब्रिटिश कालीन, वो वहाँ पे जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है ना, उससे भी ऊपर है। तो चलिए अब गांव की ओर बढ़ते हैं और कोई बुजुर्ग और मिलते हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। अगर डोर गांव में खेती की बात करें तो धान, गेहूं और मडुआ भरपूर मात्रा में हो जाता है, अगर ओले ना पड़े या फिर बंदरों का आतंक ना हो। और वैसे तो पहाड़ों में जो है बंदरों को भगाने के लिए बारी लगाते हैं। चल भला रहा है यह घूम घाम होता और है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया ही क्या स्वास्थ्य तो पाँ ठीक है, हाँ, मम्मी पापा सब बढ़िया हन, सब बढ़िया। कौन दिनाय पाण तो हुई एक गोर हुआ छान। जब एक चीज़ बताओ, जब आप युवा थे और आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर आपकी नौकरी और आपका जीवन काल, इस सब के दौरान आज तक वर्तमान समय में तक आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? वैसे ग्राम में कहते हो आप, तो मतलब ये है क्या, ग्राम में हमारे पूरे इस एरिया में ब्लॉक के अंदर एक मतलब प्राइमरी पाठशाला से लेकर इंटर कॉलेज तक ये तो गवर्नमेंट ने खुला ध्यान दिया। रोड के बारे में आप सोच लीजिए, ये 1962 में जब चाइना ने एक्शन किया तो उस वक्त ये रोड की सर्वे हुई, ये रोड मुंशारी पहुंची 1962-63 में। आप लगा लीजिए आज कितने साल हो गए हैं, ये रोड आज डबल बंद है, परसों ट्रिपल बंद है करके ये रोड ज्यों की त्यों पड़ी हुई। हाँ, अच्छा, उसके बाद और शिक्षा विभाग की तरफ से आप सिर्फ जगह जगह पर स्कूल खोलते हैं। टीचरों की तो आप पूछे मत, हाँ, टीचर नहीं। चौन में मुंशारी में जूनियर हाई स्कूल खुला था, हाँ, उसके बाद ये जगह जगह पर इंटर खोल करके इससे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, जबकि इन्होंने इंटर खोला तो अध्यापक नहीं, प्रेम स्कूल नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं, वो भी थॉल में प्राइवेट स्कूल था ये, हाँ, और उसके बाद भादौड़ में था, और यहाँ कहीं भी ये स्कूल नहीं थे। उसके बाद यहाँ सन 54 में जो है ये मुंशारी कर्नाडार में ये स्कूल खुला। ये हुई स्कूलों की नौबत। अच्छा, अब हॉस्पिटलों की नौबत बता लीजिए। हमारे ये डोर में नहीं, मडेलिया में नहीं, ये तल्ला जोहार में देखिए आप, ये पूरे इस एरिया में जहाँ जहाँ मतलब आप गए हैं, कोई सुविधा है कुछ नहीं, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटलों में दवा नहीं। अब नल की योजना है हमारे यहाँ, 2013 में आपदा आई, उसके बाद ये जहाँ द्वाली दाड़ वाली डीजल योजना अभी तक मतलब इसमें पानी नहीं आया। अच्छा, उसके बाद ठेकेदार आ रहा है वहाँ से डीजे हाट से 1.5 कट्टा सीमेंट लेके 25 कट्टा बालू डाल करके गया। वो डीजे हाट बाद में पहुँचेगा, यहाँ वो बालू पहले बजे चले गया। 2013 में समूह वालू का पानी चला तो पर माशा हमने 3-3 हजार रुपये जमा किए, तो 13 से लेकर के आज तक हम वो पानी पी रहे हैं। तो यह आजकल ही हो रहा है यही ना। हाँ, और जैसे कि आपके देखते देखते जब आप युवा थे तब यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, और अब तो लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। जैसा आपने बोला, शिक्षा की सुविधा नहीं है और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो ये भी कारण हो सकते हैं कि पलायन करने के, या आप मतलब क्या सोचते हैं आप ऐसा कि? अच्छा, ये पलायन आप लगा लीजिए, सबसे पहले बच्चे हुए तो पढ़ाने के लिए मेरे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। अब कहाँ से पढ़ते हैं? अध्यापक है वहीं, कहीं प्राइवेट स्कूल है नहीं है। अच्छा, लोकल के हैं, अगर कुछ हो तो ये नेतागिरी करते करें। नेतागिरी क्या करें? वो इसलिए हमारे जो खास आदमी मतलब यहाँ से चले गए, अपने बच्चों के लिए गए हैं, या कहीं ये भी हैं। स्कूल तो है नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। अच्छा, तो मास्टर है तो बिल्डिंग नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ क्या कहते हैं, जहाँ पर विद्या का पठन पाठन होता था उसकी क्या मतलब ये वैल्यू थी, और पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये आजकल ही है, ये आजकल। पहले तो जैसे हम पैदल चले थे, हमसे पहले मतलब ये है कि 56 में जब भर्ती हुए थे, यहाँ से गुरूर जाते थे पैदल, वहाँ से यहाँ आते थे। हैं, आजकल गाड़ी है कहाँ, लेकिन इन गाड़ियों के लिए जो है रोडवे चल गई, और रोडवे चल गई उसमें कोई नहीं बैठा है। अच्छा, क्यों?
कहते हैं हमको जल्दी जाना है, वो छोटी गाड़ी में उसमें बैठ के जाते हैं। और कभी अब ये रोड ब्लॉक होते हैं, उसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। अच्छा ताऊ जी ये बताओ, जो हमारे पूर्वज यहाँ डोर में आए तो उनका डोर में ही बसने का या फिर वो कहाँ से आए? इतिहास में तो ये कहता है कि कितना 1600 है 1516 या 76 में जब क्या कहते हैं अकबर मरा, हाँ। तो ना अकबर ही मर गया था 75-76 में। उससे पहले जब राणा महाराणा प्रताप मेवाड़ में इन दोनों की हुई लड़ाई, अकबर जीत गया, राणा प्रताप हार गया, उसके बाद ये यहाँ आ गए। हमारा बुजुर्ग जो है वहाँ से ये 1516 में ये जो है निकल के आ गए। और वो जितना राशन पानी है वही खा करके मस्त हैं, बस जाते रहो। जिसके पैसे हैं वो जा रहे हैं। वो हल्द्वानी उन्होंने खरीद दिया, अपने बच्चे शर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। कहीं है आप ही देखिए, कहीं किसी कॉलेज में कोई सुविधा नहीं, इसलिए जा रहे हैं। वही रखे हैं ये गांव के अंदर ये स्कूल में, जिनके पास कोई आज बात नहीं है यार, कहाँ जाते आधी रोटी खा करके वही स्कूल पढ़े हैं यहाँ। जिनके पास पैसे हैं वो चले गए हैं, इसलिए पलायन हो रहा है। इसीलिए पलायन हो रहा है। पलायन का कारण क्या है? नो हॉस्पिटल। और ये मुंशारी में देखिए एक मशीनेबल एक्सरा के 11 साल बता रहा था, अगले साल गया मैं, अब लगा ली, अब क्या होगा? अब ये हम यहाँ से जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, कोई दवा नहीं है, सीधा पिथौरागढ़ गए, अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर गए कहाँ? हल्द्वानी। अगर जब ये सुविधा यहाँ होती तो क्यों जाते? हमारी ये जो भी 66 साल ये तो कितना बदलाव देखा हमने, कितना बदलाव देखा, कितना पैदल चले। लेकिन आजकल गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी से भी क्या कहते हैं, ये वो गाड़ी की सुविधा है, वो भी साउंड लाई की वजह से, नहीं तो ये रोड कोई नहीं देखता। वही है ना, और इन्होंने कितना गलत काम किया। इससे चलो पहले का जो था कोटा 15 साल मतलब ऑलरेडी, चाहे मतलब कोई भी है रैंक 15 साल नौकरी करने के बाद जो है वो जा सकता है। ये अंग्रेज शासन काल, इन्होंने तो हाल में निकाला ये साला जो ये अग्निपथ है कि ना, ये 2022 में 21 में निकाला इन्होंने। हाँ। ये हमारे लिए निकाला ये तो, या तो क्या कहते हैं अवसर कौन आएगा वो 4 साल में कर। जो अचानक खान पीना तो सुपर चीज मिली जा, तमर जमान में खान पीना तक के समस्या थी, जो खान पीन सुपर चीज मिलना चाहिए। खाना में ना पेट भर के मिल रहा था, अपने कमाई जो थी वो खाते थे, और गाय भैंस पाल लेते, काफी दिनाई होती थी। दिना एलो उन्हें अब गढ़ खेत ले भाई, घर खेल ले भाई, आप घर कमाए में ना कमाना, आप जब कहाँ पर खूला कहाँ पे खोलना, खुद नहीं कमा रहे हैं, कहाँ से होगा? अब हमारे को जमीन का कारोबार होता है, बच्चे चले गए, अब वो क्या जानते हैं यहाँ ऐसा हुआ करके। हाँ, जब वो था अब खुद मतलब यूँ गुरु समाज पीछ ले लगा भी घर आई आज रोड का ये चावला की मेहरबानी से सारा रोड में सामान पहुँच गया, तो वहाँ से लेबर मिल जाते हैं घर लेने तक, घर जाने तक। ठीक। तो चलिए जी, थोड़ी देर वहाँ पे ताऊ जी से बात करने के बाद बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में पता चली जो मेरे को मालूम नहीं थी, और आप लोगों से भी शेयर की है कि कैसे उनके दौर से आज के दौर तक जो है बदलाव हुआ है। और अभी वहाँ बातचीत पूरी होने के बाद बचपन के मित्र ललित के साथ हम जा रहे हैं अपने एरिया के सबसे पुराने प्राथमिक विद्यालय में। तो चलिए जी, जिस विद्यालय की बात ताऊ जी कर रहे थे, जो हमारे तल्ला जोहार का मुंशियारी से लेकर थल से ऊपर को एकमात्र प्राथमिक विद्यालय वो डोर में था। तो ताऊ जी का कहना था कि हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो ऐसा कुछ है, सबसे पुराना 1854 में बना प्राथमिक विद्यालय तल्ला जोहार का, और जंगलों के बीच में है। हाँ, तो देखिए जो इसके पिलियर बने हुए हैं ना, वो लोहा सरिया सीमेंट का नहीं बल्कि पत्थरों का बना हुआ है। और देखिए पत्थरों को भी इतने प्यार से तराशा गया है ना, मतलब जैसे किसी मशीन से काटा गया हो। ये देखिए एक शेप में ऐसे और एक शेप में यहाँ से भी, मतलब बहुत ही लाजवाब सा। अच्छा, और एक चीज़ आज ये भी पता चली कि ललित जो है
बचपन में क्रिकेट खेलने के लिए यहीं आया करता था। ग्राउंड है यार ये। होम ग्राउंड हुआ, पहले बहुत अच्छा फील्ड था क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों के लिए। तो डोर गांव के लगभग सभी लोग, मतलब बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आया करते थे, है ना। कुछ यादें हैं जो तू बताना चाहेगा कि यहाँ की, जो मतलब कोई ऐसी खास बात हुई हो यहाँ पे? एक बार जब यहाँ पर पेड़ था, मैं ऊपर पेड़ में चढ़ा था तो नीचे गिर गया था यार। हाँ, तो है, कुछ यादें हैं मतलब। और अब यहाँ से चलते हैं नीचे गांव की ओर। और यहाँ आप लोगों में से किन किन ने विद्या ग्रहण की है प्राथमिक विद्यालय डोर में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके जी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं यूट्यूब में नई शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ, और शुरुआत मैं आज से कर चुका हूँ डोर ग्राम पंचायत में जाकर। आप लोगों को मैं बता दूं कि उत्तराखंड में 7,950 ग्राम पंचायतें हैं, और मेरी कोशिश ये है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ का इतिहास, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन और वहाँ की संस्कृति को जानने का मेरा प्रयास है। बाकी आज उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक ग्राम डोर, जो कि आज मैं कर चुका हूँ, और ये इसका पहला एपिसोड है, पार्ट 1। बाकी हो सकता है इसके 2 एपिसोड और आएँ या फिर 1 एपिसोड और आएगा। तो आप लोगों को मेरी ये पहल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना सपोर्ट जितना हो सके उतना ज़रूर दीजिएगा, और शायद हो सकता है हमारे उत्तराखंड को लेकर यूट्यूब में ये पहल सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरा डोर ग्राम पंचायत का पहला एपिसोड है। बहुत जल्द आपके गांव में भी हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही बातचीत करेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हम आपके गांव में मिलेंगे। तो चलिए, आज इसी के साथ पहला एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। बाकी दूसरा और तीसरा एपिसोड बहुत जल्द आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तो चलिए, धन्यवाद। भर्ती में गहा भर्ती में न गया है 7 दिन भर्ती हुए 7 दिन गहा, या भर्ती होना था 7 फेर गहा? भर्ती ओ भर्ती जगह फेर गई थल गहा बहाने बे चने भर्ती भैया हो कुक को है मेरे को ना। अच्छा, कुक खड़क वाले जो खड़क बने हुए थे। अरे तब है बुबू भर्ती हुए थे कुक में, और सुनने में गड़बड़ी हो गई। सन 62 में गया है। अच्छा, तो बुबू का कहना है कि बुबू भर्ती होने के लिए गए थे, और उन्होंने कहा कि आप कुक में भर्ती हुए। बुबू ने सुना कि टुक में, टुक यानी कि कोई पेड़ का जो हाइस्ट वाला एरिया होता है वो, तो बुबू ने सुना टुक, तो बुबू ने कहा मुझे टुक में नहीं जाना है, तो बुबू वहीं से घर आ गया। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ स्वप्न अपन दगड़ानी वीडियो सब लाइक कमेंट शेयर धन्यवाद है गए। तो हम लोग वहाँ के ये नको नदी बलाशी ने हो ना हाल तक असल फसक करना चाह उठो बे उठो बैरा उड़ किधर है तो कर से कहल को बे हमने मिले कोई नहीं हो तो कर का बैर का आओ चलो आओ बैरा प्लीज यार बैरा नदी ये हाल दी जाली।